जगत के स्वामी, हे नीलकंठ, आप सर्वथा समर्थ और सब अर्थ साधने योग्य हैं। आप संपूर्ण कला और गुणों के घर हैं। आप योग, ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं। जो कोई आपका नाम जपे, आपकी शरण में आए तो उसके लिए आप कल्प वृक्ष हैं। अतएव हे नाथ, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो श्री रामावतार की कथा कह के मेरे अज्ञान का हरण कीजिए। दासी पर करके कृपा आज, अब वह रहस्य समझाएं प्रभु। रामावतार जिस लिए हुआ, वह सब कारण समझाएं प्रभु। जिस मायापति की माया ने मेरे मन को बहकाया था, जिसके कारण ही तब मैंने सीता का वेश बनाया था, वे नारायण नर बन करके भूतल पर क्यों आए स्वामी? पत्नी वियोग में किस कारण प्रभु ने संकट पाए स्वामी? हे गिरजे, तुम धन्य हो। तुमने मेरे इष्ट देव परम प्रिय स्वामी सखा श्री राम की कथा सुनने का मन बनाया है। हे पार्वती, मेरे प्रभु की कथा गंगा के समान पवित्र है। मुझे जब जब मेरे इष्ट देव का चरित्र मेरे नेत्रों के सामने आता है तो मैं प्रेम से पुलकित होकर मेरे नेत्रों में जल भर आता है। मंगल के घर अमंगल को हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले, हे मेरे आराध्य, मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे अनंत, हे कामदेव को भस्म करने वाले, हे त्रिपुरारी, आप दिन रात बड़े ही आदर से राम नाम जपते रहते हैं। इस समय वही प्रसंग हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म में मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। हे स्वामी, उस समय आपने मुझे बहुत समझाया, लेकिन हे नाथ, अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अतएव मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रामावतार की कथा कहने की कृपा कीजिए। हे गिरजे, तुम्हारे प्रश्न छल रहित हैं, जो मेरे मन को अच्छे लग रहे हैं। तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत करने वाली हो। हे पार्वती, श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं आएगा। हे पार्वती, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, जिनकी महिमा वर्णी नहीं जाती, जो जीव श्री राम का नाम लेता है, उनके अनेक जन्म के संचित पाप समाप्त हो जाते हैं और वे इस संसार रूपी सागर को स्वतः ही पार कर जाता है। पार्वती, वही मेरे परमात्मा श्री राम हैं। भगवान श्री राम अनंत हैं, इसी प्रकार उनके गुण भी अनंत हैं। हे गिरजे, जो अज्ञानी हैं, कामी, ठग और कपटी हैं, जिन्होंने महात्माओं की सभा स्वप्न में भी नहीं देखी है, वे पाखंडी वेद विरुद्ध यह बात कहते हैं कि मूर्ति मत पूजो, अवतार नहीं होता। देवी, उनके मन रूपी दर्पण मलिन है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से भी रहित हैं। उन्हें श्री राम के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। हे प्रभु, चंद्र किरण सम आपकी वाणी सुनकर मेरा भारी मोह मिट गया। हे कृपालु, आपने सब संदेह हर लिया। अब आप मुझे अपनी दासी जानिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे समझा कर कहिए कि यदि श्री राम ब्रह्म, आनंद स्वरूप, अविनाशी, सबसे रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? तो सुनो गिरजे, तुमने किया है सचमुच प्रश्न पवित्र। सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें
अब वह कथा विचित्र, आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने को भूभार, अतः अनेकों हेतु से हुआ राम अवतार। एक कल्प में दिया था नारद ऋषि ने श्राप, जिसके कारण नर बने श्री नारायण आप। हे नाथ अचंभा हुआ मुझे, जो प्रभु मुझसे बतलाते हैं। नारद जी तो है ज्ञानवान, देवर्षि श्रेष्ठ कहलाते हैं। फिर ऐसा कारण कौन हुआ, जो श्राप दिया मुनिराई ने। स्वीकार जिसे इस भूतल पर अवतार लिया रघुराई ने। अतएव कृपा करके पहले इस कारण को ही बतलाएं। मुनिवर ने क्यों कर श्राप दिया, वह सब रहस्य प्रभु समझाएं। पार्वती, सत्य मानते हैं सभी, गिरतने सब लोग, सबसे बढ़कर है बड़ा अहंकार का रोग। यह रोग भयानक है इतना, साधक विनिष्ट हो जाता है। कितना भी योगी ज्ञानी हो, सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस अहंकार में पड़कर ही नारद की मति भी क्षीण हुई। ब्रह्मर्षि कहाने वाले की तब बुद्धि अचानक हीन हुई। देवी, जिस प्रकार नारद को अहंकार हुआ और मेरे प्रभु ने उस अहंकार का नाश किया, अब वह सब प्रसंग तुम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करो। हिमगिरी गुहा एक यति पावनी, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह सुर सरी समीप सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। लगता है नारद जी घोर तपस्या करके मेरे सिंहासन को प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हैं। अतएव हे देवताओं, आप लोग इस विपत्ति के निवारण हेतु कोई उपाय बताएं। हे महाराज, वैसे तो नारद जी के मन में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, फिर भी हमें कामदेव को भेजकर उनकी तपस्या में बाधा डालनी चाहिए। कामदेव को सभा में बुलवाया जाए। जो आज्ञा प्रभु।
आयुष्मान भव कामदेव। हे कामदेव, लगता है मेरी अमरावती प्राप्त करने के लिए नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं। इससे मुझे चिंता हो रही है। अतएव तुम शीघ्र जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करो। हे सुरेश, मैं नारद जी की तपस्या भंग करने को जाता हूँ। आप भय को त्याग कर चिंता मुक्त हो जाएं। जाओ कामदेव, जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिल्ली के दरबार में कौन कौन है?
त्राहिमाम। हे मुने, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें। नारायण नारायण। वत्स, तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? हे मुनिराज, आपकी कठोर तपस्या से स्वर्ग के राजा इंद्र बहुत भयभीत हो गए थे। उन्होंने मुझे आपका ध्यान भंग करने का आदेश दिया था। हे मुनिवर, मैं अपने संपूर्ण प्रयासों के द्वारा भी आपका ध्यान डिगा पाने में असमर्थ रहा। आप मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण। हे कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते। अतएव तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र को भी यह विश्वास दिला दो कि नारद के मन में उसकी अमरावती पाने की अभिलाषा नहीं है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नारायण नारायण। आज मैं काम जीत हो गया हूं और अब यह सुसमाचार मैं कैलाशपति भगवान शंकर को अवश्य सुनाऊंगा। नारायण नारायण। तब नारद गवने शिव पाही, जीत काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखावा। नमस्कार भगवान। आइए नारद जी, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कहिए, क्या बात है? भगवान, आज मैं अति प्रसन्न हूं। आज मैंने आपके पुराने शत्रु कामदेव को जीत लिया है और मुझे इसका बहुत गर्व है। नारद जी, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमें इससे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। लेकिन हमारा एक सुझाव है, जिसके मानने से आपका कल्याण ही होगा। आप शीघ्र कहिए भगवान, आपका क्या सुझाव है? हे नारद काम विजय की जो यह तुमने कथा सुनाई है, निश्चय ही है यह बंदनी जीती जागती बड़ाई है। लेकिन यह बात कहीं जाकर लक्ष्मीपति को मत बतलाना। वे पूछे भी तो उसी समय जैसे हो इसे दबा जाना। उन मायापति की माया को अब तक न किसी ने जाना है। जाने वे क्या कब कर बैठे, बस यही तुम्हें समझाना है। ओह, ये बात है। ठीक है भगवान, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। जाइए नारद जी, आपका कल्याण हो। हे गणों, तुम दोनों गुप्त रूप से नारद जी के पीछे जाओ
और उनके कार्यों के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी दो। जैसी आज्ञा भगवान। मेरे काम विजयी होने पर शंकर को ईर्ष्या हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे इस बात को लक्ष्मीपति से बताने के लिए मना किया है। नारायण नारायण, लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने इतना बड़ा कार्य किया और अपने इष्ट देव को भी न बताऊं? नारायण नारायण, मैं अभी और इसी समय भगवान विष्णु के पास चलता हूं और अपने काम विजय का सब हाल सुनाता हूं। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। आइए नारद जी महाराज, पधारिए। सब कुशल तो है ना? आपकी कृपा से सब ठीक है भगवान। नारद जी, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ भगवान, कुछ बात ही ऐसी है, आप भी सुनिए और सुनकर प्रसन्न होइए। गिरि कंदर में मैंने तप कर प्रभु का ही ध्यान लगाया था। उस समय न जाने क्यों उससे ये सुरमंडल घबराया था। अतएव काम को सुरपत्नी मेरा तप बल हर ने भेजा, या यूं कहिए उसने अपना यूं स्वार्थ सिद्ध करने भेजा। आ मेरे निकट पंच सरणी अपनी माया को फैलाया। वह जितना कुछ कर सकता था कुछ और अधिक कर दिखलाया, लेकिन प्रभु मेरी समाधि अटल थी, जिसको वह तनिक भी डिगा नहीं सका। और अंत में उसने मेरे चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। इस तरह हुआ मैं काम जीत, त्रिभुवन में यश फैलाया है। जो नहीं किसी से हुआ कभी, वह मैंने कर दिखलाया है। इस भांति हार खा जाने से अब कभी नहीं सन्मुख होगा। यो मेरी काम विजय सुनकर आशा है प्रभु को सुख होगा। नारद, सचमुच तुम पूरे ज्ञानी हो, तपसी हो और संयमी हो। पीड़ित कर सकता काम नहीं, तुम तो सब भांति उद्यमी हो। निश्चय ही काम जीत बनकर अब तुमने सुयश कमाया है। अपने तप तेज ज्ञान का यूं अभिनव प्रकाश फैलाया है। सचमुच यह पहला अवसर है, तुमने उस पर जय पाई है। भला जगत में कौन आज जिसने यह पदवी पाई है? यथार्थ भगवान। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो। देवी, मैं भक्तों का प्रतिपालक हूँ, मदहारी भी कहलाता हूँ। यदि गलत मार्ग पर जन जाएं, तो सीधी राह दिखाता हूँ। मैं रचता हूँ माया नगरी, तुम बनो मोहिनी माया की। मुनि के मन का अभिमान हरो, दिखलाकर झांकी छाया की। जैसी प्रभु की आज्ञा।
तही नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिज रति तरु धारी तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा अगणित है गए सेन समाजा। नारायण नारायण, मैंने त्रिलोकी में भ्रमण किया है, लेकिन ऐसा सुंदर नगर मैंने कभी नहीं देखा। मुझे चलकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। नारायण नारायण। आयुष्मान राजन। पधारिए मुनिराज, पधारिए, आपका स्वागत है। हे नाथ, आज मैं धन्य हुआ। अब मेरे शुभ दिन आए हैं। घर बैठे आज महामुनि के जो अनुपम दर्शन पाए हैं। सेवक अति क्षुद्र बड़े प्रभु हैं, किस भांत करूं मैं अभिनंदन। मैं धन्य धन्य हो गया आज आए जो यहाँ पूज्य गुरुजन। यथार्थ यथार्थ राजन। कहिए राजन, आपके राज्य में सर्वत्र कुशलता तो है ना? हे मुने, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशलता है। आप मुनि ज्ञानी हैं। मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहता हूँ। कृपया उसके सर्वगुण दोष हृदय में विचार कर कहिए। मंत्री जी। आज्ञा महाराज। पुत्री को देवर्ष के आशीर्वाद हेतु बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। कल्याण हो पुत्री, कल्याण हो। आयुष्मान भव। हे कन्या, हमें अपना बायां वाम दिखाओ। देखी रूप मुनि बिरति सारी बड़ी पार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की बुलाने हृदय हरखी नहीं प्रगट बखाने जो यह बरे अमर सोई होई समर
कन्या सुलक्षणी है राजन, दोनों कुल की उजियारी है। धन वैभव से परिपूर्ण रहे, इसको आशीष हमारी है। यह अपने सद्गुण के द्वारा इस जग में सुयश कमाएगी, होगी पतिव्रता हरि सेवी, निस दिन आनंद मनाएगी। अच्छा राजन, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी देवर्षि की आज्ञा हो। नारायण नारायण, यह कन्या बड़ी सुलक्षणी है। जिस किसी के साथ इसका विवाह होगा, चराचर में कोई नहीं जीत सकता। निसंदेह यह पत्नी अगर बनी मेरी, तो सारी दूर व्यथा होगी, या इसके भाग्य रेखा का बल मेरे प्रति उच्च कथा होगी। त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ कहा, अभिनव आनंद मनाऊंगा। है यह निवृत्त का मार्ग कठिन, मैं फिर प्रवृत्त में जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, इसके लिए सुंदर रूप चाहिए। याद आया, त्रिभुवन में हरि से बढ़कर कोई भी पुरुष न सुंदर है। उस दिव्य रूप की तुलना में मानवी रूप सब कमतर है। हरि अपना रूप मुझे देंगे तो मैं हरि सा दिखलाऊंगा। उस समय जगत में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर दिखलाऊंगा। निश्चय निश्चय यह राजकुमारी तब वरमाला मुझे पहनाएगी। मुझ पर ही रीज स्वयंवर में अपना प्राणेश बनाएगी। क्षीर सिंधु जाऊं अगर तो होगी अति देर। समय अल्प है इसलिए करनी नहीं अबीर। यहीं ध्यान धर कर उन्हें लू मैं बुला तुरंत। सभी जगह है रम रहे रमानाथ भगवंत। नारायण नारायण। रमानाथ दर्शन दिखाओ तो आकर। रमानाथ दर्शन दिखाओ तो आकर। रमानाथ दर्शन मेरे काम बिगड़े, मेरे काम बिगड़े। बनाओ तो आकर रमानाथ दर्शन दिखाओ तो आकर। रमानाथ दर्शन शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ प्रभु मैं। शरण में तुम्हारी पड़ा हूँ प्रभु मैं। गले से मुझे अब लगाओ तो आकर। रमानाथ दर्शन
कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। अतएव आप अपना रूप जिसकी तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता, प्रभु मुझे दे दीजिए, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही कार्य करें। हे महामुने, हे कामजयी, मेरी तो टेक एक ही है, भक्तों का सुख चिंतन करना, यह रहा विवेक एक ही है। अतएव तुम्हें वह वर दूंगा जिसमें सम्मान तुम्हारा है, मैं मार्ग वही अपनाऊंगा जिसमें कल्याण तुम्हारा है। मैं रूप तुम्हें निज देता हूँ, अब जो चाहे उपयोग करो, करना विचार यह तुमको है, अब योग करो या भूख करो। जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, अब मुझे स्वयंवर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नारायण। मुनिवर हरि ने दिया है सुंदर रूप महान, जग में ऐसा कौन है जो कर सके बखान। निश्चय ही विश्व मोहनी हुआ, बरमाला तुम्हें ही पहनाएगी, संदेह नहीं तुम्हें कुछ भी। है धन्य भाग हम लोगों के, जीवन के फल को पाएंगे। मुनिराज आपका ब्याह देख अभिनव आनंद मनाएंगे। सुनो सुनो, यदि ऐसा हुआ हे विप्रो मतिमान, तो मैं भी दूंगा तुम्हें मनवांछित वरदान। बंदी जन आए तभी बोले भुजा उठाए, सुनो सभासद नृपति सब नृप संदेश चितलाए। राजा की प्राण प्रिया पुत्री, राजा की प्राण प्रिया पुत्री, जो विश्व मोहिनी कहलाती, जो विश्व मोहिनी कहलाती। रति शारद उमा रमा को भी, रति शारद उमा रमा को भी, जो निज स्वरूप से शर्माती, जो निज स्वरूप से शर्माती। जिसके
निज पति मानेगी, वह राज दुलारी मंडप में, वह राज दुलारी मंडप में। हरि नृप तनु तह गया कृपाला, हरि नृप तनु तह गया कृपाला, कुंवरी हर की मेली जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भय मुनिराशा, नृप समाज सब भय मुनिराशा। हे मुनि, जिस सुंदरता को पा वरने तुम गए कुमारी को, जो कठिनाई से प्राप्त हुई बहुभांति मनाए मुरारी को। टुक उसे सरोवर के जल में देखो तो कैसी है मुनिवर, दुख होगा दूर सभी पल में, जानोगे कैसा है मुनिवर। ब्याह करने आए थे। हे छलिए विष्णु, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। जो आज तुमने मुझे दुख दिया है, वैसा ही दुख मैं तुम्हें भी दूंगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। हे भद्र पुरुष, आप इस प्रकार व्याकुल क्यों हैं? व्याकुल क्यों हैं? कुछ हमें भी तो बताइए। हमें भी तो बताइए। हे विप्रवेशधारियों धूर्त, अपमान मुझे यह सहन नहीं। जो व्यंग वचन तुम कहते हो वो मुझे इस तरह ग्रहण नहीं। अतएव श्राप यह देता हूँ, करनी के फल को पाओगे।
तुम 3 जन्म तक दोनों ही राक्षस बनकर में जाओ। हे नारद जी, आप हमें क्षमा करें। हमें भी क्षमा कर दीजिएगा। तुम भी बने या बोझ, किंतु भयानक है बड़ा ब्राह्मण का प्रतिशोध। तुम कभी पराई संपत्ति को आंखों से नहीं निहार सके। उचित अनुचित कहाँ कब है, अब तक तुम नहीं विचार सके। बस यही एक कारण है जो मनमानी करते रहते हो, चाहे जिसके प्रति चाहे जब जो जीने आया करते हो। जिस समय सिंधु को मथा गया, चालाकी तभी दिखलाई, शंकर को गरल पिला करके तुमने थी लक्ष्मी अपनाई। नित क्षीर सिंधु में पड़े पड़े, नित क्षीर सिंधु में पड़े पड़े आनंद मनाया करते हो। जिस तरह चाहते हो जग को उस तरह नचाया करते हो। अब तक कोई गुरु मिला नहीं, इसलिए हुआ अभिमान तुम्हें। अपना अपमान देख कर लो, अब देता हूँ मैं ज्ञान तुम्हें। है श्राप ब्रह्मसुत नारद का, जिसका तुम भार उठाओगे। जिस तरह आज मैं व्याकुल हूँ, तुम भी वैसे अकुलाओगे। जिस तरह नारी बिन व्याकुल मैं फिरता हूँ मारा, बस उसी तरह नारी वियोग देगा तुमको दुख की कारा। कपियाकृत तुम कीन हमारी, और करी है किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम्हारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। एवं अस्तु। दिनों के दुख हरने वाले भगवान, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ मोह बस भूला मैं, फल अहंकार का पाया है। अपने ही इस देव को आज मैंने श्राप सुनाया। हे प्रभु साप यह मिथ्या हो, मैं शरणागत हूँ। हो गई बुद्धि उल्टी मेरी, हाँ काम क्रोध में यो रति। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। हे नारद, तुम चिंता न करो, यह सब तो मेरी माया थी। तुमसे जो कुछ कहलाती थी वह मेरी ही तो छाया थी। जो श्राप दिया तुमने मुझको वह करना है स्वीकार मुझे। इस कारण खलदल बदने को लेना होगा अवतार मुझे। हे मुने, आप जाकर के शिव जी का जाप करिए, इससे आपको विश्राम मिलेगा। क्योंकि जिस पर शिव जी की कृपा नहीं होती उसे हमारी भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। नारद, कहना है तो केवल इतना, इस तरह गुमान नहीं अच्छा। मैं काम जीत हूँ जग जई, ऐसा अभिमान नहीं अच्छा। हे नाथ, शंभुगण हैं हम तो, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है सब क्रिया कलाप देखने को।
शिव ने ही हमको भेजा है। अब साप आप दे चुके हमें, उसका भी नाथ निवारण हो। ऐसा कोई वर दे जिससे मन का सब कष्ट संवरण हो। हे गणो, राक्षस तो तुम दोनों होगे ही, लेकिन तीनों लोकों में तुम जैसा कोई बलवान नहीं होगा। संपत्ति और ऐश्वर्युक्त तुम सा विद्वान नहीं होगा। लेकिन इस श्राप विवश दोनों अपनी सब बुद्धि गंवाओगे, तब श्री हरि के हाथों दोनों संहारे जाओगे। यों 3 जन्म के बाद पुनः होगा अपना पद प्राप्त। उस समय नहीं कोई चिंता, निसंशय होगी व्याप्त में। हे मुनिराज, आपकी जय हो,